कुछ लोग अपनी सारी जिंदगी बस ख्वाब देखते, मंसूबे बनाते और इंतजार करते गुजार देते हैं, मगर हकीकत में कुछ करते नहीं हैं। हर सुबह वो पछतावे के बोझ तले जागते हैं, ये सोचते हुए कि वो सारा ज़ाये शुदा वक्त कहाँ चला गया। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग ये समझे बगैर ही दुनिया से चले जाते हैं कि उनकी जिंदगी में असल कमी सिर्फ नज्म व ज़ब्त की थी। रोम का शहंशाह और एक अजीम फलसफी मार्क्स ऑरेलियस इस बात को किसी और से बेहतर समझता था। जंगों, धोखाधड़ी और जाती दुखों से भरपूर एक सल्तनत पर हुक्मरानी करते हुए भी उसने अपने ज़हन को प्रस्कून, मजबूत और बाज़ाब्ता रखा। उसका मशहूर कौल है, आपको अपने ज़हन पर अख्तियार हासिल है, बीरूनी वाक़यात पर नहीं। उस हकीकत को पहचानो और तुम ताकत हासिल कर लोगे। लेकिन एक बाज़ाब्ता शख्स के लिए ज़िंदगी क्यों आसान हो जाती है, और ज़्यादातर लोग ये जानते हुए भी कि उन्हें क्या करना है, इसमें नाकाम क्यों हो जाते हैं। मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक रहिएगा, क्योंकि आप ये जानने वाले हैं कि नज्म व ज़ब्त किस तरह हर चीज को बदल देता है और उसे अपनाने से आप कैसे जिंदगी में हकीकी कामयाबी हासिल करने वाले चंद लोगों में शामिल हो सकते हैं। नज्म व ज़ब्त कोई कैद नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं। ये तो वो बुनियाद है जो हकीकी आजादी को सहारा देती है। मार्कस ऑरेलियस इस बात को हर तुलू आफताब के साथ जानता था जब उसे अपना बस्त्र छोड़कर जंगज़दा सल्तनत के बोझ का सामना करना पड़ता था। अपनी तहरीरों में वो खुद से कहता था, सुबह सवेरे जब बस्त्र से उठने में मुश्किल हो तो खुद से कहो, मैं एक इंसान का काम करने के लिए जाग रहा हूं। ये सादा सा जुमला इस हकीकत को समूए हुए है जिसे हम में से अक्सर लोग हर रोज भूल जाते हैं। ये सिर्फ कुव्वत इरादी की बात नहीं, ये मकसद की बात है। नज्म व ज़ब्त एक खामोश याद दहानी है कि जो काम ज़रूरी है वो इससे ज्यादा अहमियत रखता है जो कोई उकरना चाहता है। हमारे आज के दौर में जंगें खुले मैदानों में नहीं बल्कि ज़हन के अंदर लड़ी जाती हैं। दुश्मन तलवार नहीं चलाता, वो खुद को आरामदेह दिखाकर छिप जाता है। ये इन नोटिफिकेशंस में है जो हमारी तौजा भंग करते हैं, इन वीडियोस में है जो घंटों चरा लेती हैं, और इन वादों में है जो हम कल शुरू करूंगा कहकर टाल देते हैं। जदीद दुनिया ने बेनज्म लोगों के लिए एक बेहतरीन जाल बनाया है, फौरी तस्कीन का जाल। लोग देरपा कामयाबियों को चंद मिनट की भटकन के बदले छोड़ देते हैं और समझे बगैर अपनी ही बेकाबू नफसानी ख्वाहिशात के कैदी बन जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने बीमारियों, धोखाधड़ी और जंगों के बीच रोम पर हुकूमत की। इसके बावजूद उसने गौर व फिक्र करने, लिखने और वाज़ेह अंदाज में काम करने का वक्त निकाला। वो जानता था कि वो अपने अर्द गिर्द होने वाले वाकयात को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने रद्दामल को काबू में रख सकता है। यही नज्म वो ज़ब्त का खलासा है, अपना रास्ता बनाए रखना, चाहे हुआ तुम्हारे खिलाफ चल रही हो। आसे अपने दिन के आसान होने की तौक़्क़ा नहीं थी, बल्कि वो उसे सुकून और अंदरूनी ताकत के साथ सामना करने के लिए तैयार था। आज बहुत से लोग इसलिए बेकाबू हो जाते हैं क्योंकि वो काम करने के लिए तहरीक का इंतजार करते हैं, लेकिन तहरीक एक एहसास है और एहसासात बदलते रहते हैं। नज्म व ज़ब्त एक फैसला है। जब आप सिर्फ जोश व खरूश पर इन्हिसार करते हैं तो आप हुआ में उड़ते पते की तरह जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन जब आप नज्म व ज़ब्त पर भरोसा करते हैं तो आप तूफानों का मुकाबला करने वाला एक दरख्त बन जाते हैं। यही वजह है कि आम लोग गैर मामूली नताइज हासिल करते हैं। उन्होंने वो करना सीख लिया है जो जरूरी है, चाहे कोई उन्हें देख रहा हो या ना हो। उसकी एक वाज़ेह मिसाल एली कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी हैं। वो सिर्फ अच्छे दिनों में तरबियत नहीं करते, बल्कि उन दिनों में भी करते हैं जब वो थके हुए, बेहौसला या मायूस होते हैं। ये मुस्तकिल मिजाजी ही है जो एक शौकिया खिलाड़ी को चैंपियन से जुदा करती है। माइक टायसन तारीख के अजीम तरीन बॉक्सर्स में से एक, शदीद नज्म व ज़ब्त की बदौलत उरूज पर पहुंचा, लेकिन जब उसने खुद पर काबू खो दिया तो सब कुछ बिखर गया। उसकी कहानी जाहिर करती है कि हुनर एक तोहफा है, लेकिन नज्म व ज़ब्त एक इंतखाब है, और उस इंतखाब के बगैर हर तोहफा एक लानत में बदल सकता है। नज्म व ज़ब्त छोटी छोटी बातों में भी पाया जाता है।
ये अलार्म की पहली घंटी पर उठने में है, थके होने के बावजूद पढ़ने का इंतखाब करने में है, अपनी सेहत का ख्याल रखने में है, जबकि ज्यादतियों के सामने झुकना आसान हो। उनमें से हर अमल बज़ाहिर मामूली लगता है, लेकिन जमा होकर वो किरदार की तामीर करते हैं। मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था कि किरदार की पख्तगी ये है कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारा आखिरी हो, बगैर किसी परेशानी, बगैर किसी बेहिस्सी, बगैर किसी दिखावे के। ये नज़म वो ज़ब्त की बुनियाद है, इरादे के साथ अमल करना, न कि बेख्याली में। मसला ये है कि बहुत से लोग समझते हैं कि बाज़ाब्ता ज़िंदगी खुशी से खाली होती है, लेकिन ये बिल्कुल उसके बराकस है। नज़म वो ज़ब्त आपको पछतावे, बेतरतीबी और कसूर से आज़ाद करता है। ये आपको वो लुत्फ़ उठाने की जगह देता है जो वाकई अहम है। जरा सोचें कि कितने लोग दिन के अख्तिताम पर यह महसूस करते हैं कि उन्होंने कुछ भी कारआमद नहीं किया, और कितने सुकून से सूते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप से किए गए वादे पूरे किए। उनके दरमियान फर्क ये है कि वो ख्वाहिशात को न कहने और जरूरी को हाँ कहने की सलाहियत रखते हैं। जदीद साइंस इस बात की तस्दीक करती है जो स्टॉक्स कदीम फलसफी पहले से जानते थे। खुद पर काबू, नज़्म ज़ब्त जज्बाती सुकून से बराह रास्त मुंसलिक है। जो लोग फौरी तस्कीन को मुलतवी कर सकते हैं, उनमें परेशानी और पछतावे की सतह कम होती है। जब आप मकसद के साथ काम करने के आदी हो जाते हैं तो आपका दिमाग खुद को ढाल लेता है और कोशिश को एक फितरी अमल समझने लगता है, न कि बोझ। यही वो नुक्ता है जहां जिंदगी हल्की महसूस होने लगती है। नज़्म और ज़ब्त ही है जो तरक्की को मानी देता है। ये आपके मौजूदा और आपके मतलूबा में के दरमियान का रब्त है। इसके बगैर बड़े से बड़े ख्वाब भी रीत के महल बन जाते हैं, एक लम्हे के लिए खूबसूरत और फिर सिस्ती या टाल मटूल की पहली सांस से तबाह। और शायद जदीद दुनिया की सबसे बड़ी गलती यही है, आज़ादी को कवायद की अदम मौजूदगी से खल्त मलत करना। मार्क्स ऑरेलियस समझता था कि हकीकी ताकत खुद पर काबू पाना है। उसने दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ज़हन का आका बनना चाहा। और यही वो सबसे बड़ी फतह है जो कोई हासिल कर सकता है। एक बाज़ाब्ता ज़हन एक अच्छी तरह से सुनवारे हुए बाग की तरह है। वहां लगाई गई हर चीज मजबूती से बढ़ती है, लेकिन अगर उसे नजर अंदाज कर दिया जाए तो जड़ी बूटियां गालिब आ जाती हैं और इंतहाई उम्मीद अफजा बीजों को भी तबाह कर देती हैं। मार्क्स ऑरेलियस समझता था कि इंसानी ज़हन को रोजाना तरबियत की जरूरत है ताकि वो अपने ही ख्यालात से मगलूब ना हो जाए। उसने कहा, आपको अपने ज़हन पर अख्तियार हासिल है, बैरूनी वाक़यात पर नहीं। इस हकीकत को पहचानो और तुम ताकत हासिल कर लोगे। ये जमला स्टॉक फलसफे के गहरे राजों में से एक को जाहिर करता है। ज़हन पर काबू पाना जिंदगी में महारत हासिल करने का पहला कदम है। आज की दुनिया में लोग ज़हनी आज़ादी को अपनी मर्जी करने से खलत मिलत करते हैं, लेकिन हकीकी आज़ादी अपनी ही जज्बात का गुलाम न होने में है। ज़हनी नज़म और ज़ब्त की कमी ही है जो किसी को छोटी सी परेशानियों के सामने काबू खो देने, जज्बाती रद्दामल जाहिर करने और पहली रकावट पर हार मान जाने का बायस बनती है। जब आप अपने ज़हन पर काबू नहीं पाते तो कोई भी मुश्किल एक नाकाबिल उबूर दीवार बन जाती है। ताहिम जब आप वाज़ेह सोचने और मकसद के साथ अमल करने की आदत अपना लेते हैं तो बड़े से बड़े चीलिंग भी तरक्की की सीढ़ियां बन जाते हैं। मार्क्स ऑरेलियस ने धोखा दही, वबाई अमराज और जंगों का सामना किया, लेकिन अफरातफरी में घरे होने के बावजूद उसने अपने अंदर सुकून तलाश किया। ये इसलिए था कि वो हर रोज अंदरूनी महारत पैदा करता था, अपनी मुराकबतों में सब्र, तवज्जो और जज्बाती काबू पर अपने ख्यालात कलम बंद करता था। वो जानता था कि वो लोगों या किस्मत को नहीं बदल सकता, लेकिन वो इन पर अपने रद्दामल को बदल सकता है। ये रवैया है जिसकी आज ज्यादातर लोगों में कमी है। वो दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं मगर अपने ज़हनों को नहीं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज फौरी है। खाना, तफरीह, तारीफ, स्क्रीन पर हर टीप के साथ हमें खुशी की छोटी छोटी खुराकें मिलती हैं जो दिमाग को फौरी इनामात हासिल करने की तरबियत देती हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग आसानी से हार मान लेते हैं, जल्दी से भटक जाते हैं और अक्सर खालीपन महसूस करते हैं। मार्क्स ऑरेलियस ने जिस चीज की तबलीग की वो इसके बराकस थी।
जहन पर काबू खामोशी, मुशाहिदा और मुस्तकिल मिजाजी से आता है। उसने कहा, रूह अपने ख्यालात का रंग अख्तियार कर लेती है। उसका मतलब यह है कि आप अपने जहन को जो कुछ भी देते हैं वो बढ़ता है। अगर आप भटकन को तकवीत देते हैं तो आप बिखर जाते हैं। अगर आप तौजा को तकवीत देते हैं तो आप नाकाबिल शिकस्त बन जाते हैं। इसकी एक जदीद मिसाल वो पेशावर अफराद हैं जो दबाव में भी तौजा बरकरार रखकर बेहतरीन नताइज हासिल करते हैं। एक सर्जन, एक पायलट या मुकाबले के दौरान एक खिलाड़ी के बारे में सोचें। उनकी कामयाबी सिर्फ तकनीक की वजह से नहीं है, बल्कि इस सलाहियत की वजह से है कि वो दुनिया के बिखरने के बावजूद अपने जहनों को काबू में रखते हैं। यही जहनी नज्म व ज़ब्त दरस्त फैसलों, तवाज़ुन और मुस्तकिल नताइज की इजाज़त देता है। एक बाज़ाब्ता जहन जज्बाती ज़हानत की बुनियाद भी है। ये आपको ऐसे अल्फाज कहने से रोकता है जिनका आपको बाद में पछतावा होगा, आपको बेख्याली में अमल करने से पहले गहरा सांस लेने पर मजबूर करता है और आपको आगे बढ़ने में मदद देता है, चाहे सब कुछ गलत होता नजर आ रहा हो। ये अंदरूनी ताकत इत्तेफाक से पैदा नहीं होती, बल्कि मुश्क से। हर बार जब आप गुस्से से रद्दअमल जाहिर करने के बजाय प्रसकून रहने का इंतखाब करते हैं, हर बार जब आप बगैर मर्जी के भी अमल करने का इंतखाब करते हैं, तो आप अपने जहन के पोशीदा पट्टे को मजबूत कर रहे होते हैं। मुताले से पता चलता है कि एली खुद नज्म व ज़ब्त रखने वाले लोग ज्यादा खुश, कम परेशान और ज्यादा पैदावारी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगियों पर काबू का एहसास होता है। जब आप अपनी तौजा उन चीजों पर मरकूज रखने में कामयाब हो जाते हैं जो वाकई अहम हैं, तो दुनिया कम खौफनाक लगती है। परेशानी, खौफ और दबाव कम हो जाते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि जो कुछ भी बैरूनी तौर पर होता है वो आपकी दस्तरस से बाहर है, लेकिन जो कुछ अंदरूनी तौर पर होता है वो पूरी तरह से आपका है। मार्क्स ऑरेलियस को ऐसे फैसले करने पड़े जिनसे जाने जा सकती थी, लेकिन उसने कभी अपने आप को मायूसी में डूबने नहीं दिया। उसने खुद को लिखा, अगर कोई बैरूनी चीज तुम्हें परेशान करती है तो दर्द इस चीज की वजह से नहीं होता, बल्कि उसके बारे में तुम्हारी राय की वजह से होता है। ये सोच जहनी सुकून की सबसे बड़ी कंजियों में से एक है। एक बाज़ाब्ता जहन रद्दअमल जाहिर करने से पहले अपने ही ख्यालात पर सवाल उठाता है और ये मुकम्मल तौर पर जिंदगी गुजारने के तरीके को बदल देता है। आज ज्यादातर लोग सोचने से पहले रद्दअमल जाहिर करते हैं। वो हर वक्त एक मुसलसल इत्तरारी हालत में रहते हैं, जैसे उन्हें हर चीज का फौरी जवाब देना है। लेकिन जो लोग अपने जहनों पर काबू पाना सीख लेते हैं, वो समझते हैं कि खामोशी एक ताकतवर हथियार है, सब्र हिकमत की एक शक्ल बन जाता है और सुकून ताकत की इलामत। जहनी महारत ही है जो इन लोगों को अलग करती है, जो वाकयात के रहम व करम पर जीते हैं, इन लोगों से जो हर तजुर्बे, अच्छे या बुरे, को एक सबक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यही इस स्टॉक अज़म का निचोड़ है जिस पर मार्कस ऑरेलियस हर रोज अमल करता था। उसने मसाइल से पाक जिंदगी नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा ज़हन चाहा जो मसाइल में उलझे बगैर उनसे गुजरने की सलाहियत रखता हो। दिमागी नज्म और ज़ब्त ही आपको इस वक्त भी तवज्जो मरकूज रखने के काबिल बनाता है जब आपका ज़हन हार मानना चाहे। ये वो चीज़ है जो आपको वजाहत देती है जब दुनिया उलझन ज़दा महसूस हो। और शायद सबसे अहम बात यह है कि ये आपको मकसद के साथ अमल करने की ताकत देता है, यहाँ तक कि जब आपके जज्बात आपको सही रास्ते से हटाने की कोशिश करें। तो अगर ये वीडियो आपके दिल को छू जाए और सोचो विचार पर इकसाए, तो बुराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। आपकी हमायत उस काम को जिंदा रखती है और ऐसे पैगामात को वसीअतर सामाईन तक पहुंचने में मदद देती है। आपकी यहाँ शरकत हमें जिंदगी बदलने वाले ख्यालात को मुसलसल बांटने की सलाहियत फराहम करती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मार्कस ऑरेलियस की हिकमत ने दुनिया को ढाला। नज़्म व ज़ब्त की कमी असरी मसाइब की बुनियादी वजूहात में से एक है। ये आहिस्ता आहिस्ता रोज बरोज लोगों की तौजा के बगैर ही अंदर से खोखला करती जाती है। मार्क्स ऑरेलियस ने एक मशहूर कौल बयान किया था कि इंसान की जिंदगी वही है जो उसके ख्यालात उसे बनाते हैं, और जब दिमाग इंतशार का शिकार हो तो रवैया भी लाजमी तौर पर उसके पीछे चलता है।
नज्म व ज़ब्त के बगैर लोग अपनी आर्जी ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं, हुआ में पत्तों की तरह भटकते फिरते हैं, समत या मकसद से महरूम। उसका नतीजा अफसोसनाक हद तक वाज़ेह है। एहसास महरूमी, एहसास जुर्म और एक ऐसा खालीपन जो वक्त के साथ गहरा होता महसूस होता है। बेनज़मी सिर्फ तरक्की में रुकावट नहीं बनती, ये मुस्तकिल नुकसान का एहसास पैदा करती है। कितनी बार लोग ये कहते हैं कि वो बदल जाएंगे, एक नया मामूल शुरू करेंगे या टाल मटोल पर काबू पालेंगे, सिर्फ चंद दिनों के बाद इसी पुराने रवैयों पर वापस आ जाते हैं। टूटे हुए वादों का ये चक्र अपने अंदर का एतमाद तोड़ देता है। जब कोई शख्स अपने आप से किए गए वादे पूरे करने में बार बार नाकाम रहता है, तो वो ये यकीन करना शुरू कर देता है कि वो तब्दीली के काबिल नहीं है। और ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे बेशुमार अफराद अपनी तरगीब, तौजह और बिल-आखिर अपने मकसद का एहसास खो देते हैं। मार्क्स ऑरेलियस ने रोजमर्रा के तनाव, धोखेबाजियों और नाइंसाफियों का सामना किया, फिर भी उसने अपने पुख्ता इज़्म को बरकरार रखा। उसने खुद को लिखा, इस बात को दोहराते हुए कि इंसान दुनिया को अपने आप पर काबू पा कर फतह करता है। ये नज़्म और ज़ब्त का असल जौहर है, अंदरूनी दुश्मन पर काबू पाना जो हमेशा कम से कम मुज़ाहमत का रास्ता तलाश करता है। और ये जंग रोजाना की है। आज ये दुश्मन जरा बख्तर या तलवारों से लेस नहीं, ये खलफशार, टाल मटूल और बहानों की सूरत में जाहिर होता है। ये सरगोशी करता है, तुम आराम के मुस्तहक हो, ख्वाह वो आराम अब फरार बन चुका हो। असली दुनिया का मुशाहदा करें तो हम एक पूरी नस्ल को भटकते हुए देखते हैं, इंतजार करने की सलाहियत से महरूम। लोग फौरी तस्कीन और जल्द नताइज चाहते हैं, और जब ये आसानी से दस्तयाब नहीं होते तो वो बस हार मान लेते हैं। नज़्म व ज़ब्त की ये गैर मौजूदगी बेचैनी को जन्म देती है, क्योंकि दिमाग मुसलसल महरकात का आदी हो जाता है और खामोशी या सब्र को बर्दाश्त नहीं कर पाता। साइंस वाज़ेह तौर पर साबित करती है कि खुद पर काबू पाना बराह रास्त खुशी से जड़ा हुआ है। मुनज़्ज़म अफराद ज़्यादा जज्बाती इस्तेहकाम और ज़िंदगी के इत्मीनान का तजुर्बा करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें कम मसाइल का सामना करना पड़ता है, बल्कि इसलिए कि वो उन्हें सोच समझकर हल करना सीखते हैं। नज़्म व ज़ब्त की अदम मौजूदगी रिश्तों को भी पारा पारा कर देती है। कितने जोड़े उस लिए अलग हो जाते हैं क्योंकि एक शख्स अपने जज्बात, अल्फाज या इफ़आल को काबू में नहीं रख पाता। कितने खानदान इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि किसी में सुनने, माफ करने या नुकसान दह रवैयों को बदलने का नज़्म व ज़ब्त नहीं होता। काबू की वही कमी जो काम और पढ़ाई को मुतासिर करती है, नागज़ीर तौर पर ज़ाती ताल्लुकात पर भी असरअंदाज होती है। मार्कस ऑरेलियस का ख्याल था कि अपनी ज़ात पर काबू पाना दुनिया को पेश की जाने वाली सबसे बड़ी खिदमत है, क्योंकि एक मुतवाज़िन ज़हन हर तरफ हम आहंगी पैदा करता है। बेनज़मी की कीमत ज़िंदगी के हर शाबे में अय्यां है। सेहत के मामले में जब अफराद अपने जिस्मों को तोड़ने की हद तक नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर नताइज भगतते हैं। माली मामलात में जब कोई अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करता है और कर्ज के चक्रों में फंस जाता है। गिरियर में जब वो पहली मुश्किल पर ही कोशिशें तर्क कर देते हैं, पूरी जिंदगी रास्ते बदलते रहते हैं, इस बात पर कायल रहते हैं कि मसला बाहर है न कि अपने अंदर। नज़्म व ज़ब्त की कमी वक्त को दुश्मन बना देती है, क्योंकि अफराद कुछ पायदार बनाने के बजाय मुसलसल आग बुझाते रहते हैं। हकीकी जिंदगी की कहानियां इस हकीकत को दर्दनाक तौर पर वाज़ेह करती हैं। मिसाल के तौर पर एमी वाइन हाउस एक मुनफरिद आवाज़ और नायाब सलाहियत रखती थी, फिर भी उसकी अपने जज्बात पर काबू पाने की नाकामी एक अफसोसनाक अंजाम का बायस बनी। वो उसकी बेहतरीन मिसाल है कि जब जज्बात अक्ल पर गालिब आ जाएं तो क्या होता है। दूसरी तरफ मार्क्स ऑरेलियस बेपुनाह ताकत और आजमाइश के बावजूद अपनी रूह को मजबूती से काबू में रखा। उसने अपने एहसासात से बिगड़ने से इनकार किया, उसके बजाय अपने अमाल की रहनुमाई उस चीज से कि जिसे वो नेक समझते थे। इन दो रास्तों के दरमियान वाज़ेह तजाद नज़्म और ज़ब्त है। ये सुनना आम है कि लोग वक्त की कमी का दावी करते हैं, जबकि हकीकत में ये वाज़ेह तरजीहात की कमी होती है। नज़्म और ज़ब्त ज़िंदगी को दोबारा मुनज़्ज़म करता है, जो चीज़ें वाकई अहम हैं उनको वाज़ेह करता है। जब आप मुनज़्ज़म होते हैं
तो हर इंतखाब बोझ नहीं रहता, क्योंकि आप समझते हैं कि आज की कुर्बानी कल की आसानी है। ये उस किसान की तरह है जो अपनी फसलें लगाने के लिए मेहनत करता है जबकि दूसरे आराम करते हैं। जब फसल का मौसम आता है तो उसे किसी चीज के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके नज़म व ज़ब्त ने पहले ही बहतात की बुनियाद रख दी होती है। और अगरचा जदीद दुनिया हमें ये बावर कराने की कोशिश करती है कि नज़म व ज़ब्त का मतलब सख्ती है, हकीकत में ये उसके बिल्कुल बराकस है। ये आज़ादी है, क्योंकि नज़म व ज़ब्त वाले अफराद आर्जी हौसला इफ्जाई या महज इत्तिफाक पर भरोसा नहीं करते। वो कदम बह कदम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, बहानों के भूल भलियों में गुम हुए बगैर। बेनज़्म शख्स रिदामल के तहत जिंदगी गुजारता है, जबकि मुनज़्ज़म शख्स शूरी इंतखाब के जरिए जीता है। मार्क्स ऑरेलिस ने हमें याद दिलाया कि रूह अपने ख्यालात का रंग अख्तियार करती है, और जो लोग मुसलसल कोशिश से ग्रेज करने पर तौजह देते हैं, बिलाखिर खुद को नाकामी के जाल में फंसा हुआ पाते हैं। जितना भी कड़वा लगे, हकीकत सीधी सादी है। जो खुद पर काबू पाने में नाकाम रहता है वो किसी और चीज का गुलाम बन जाए। गाड़ी नशे का, बेचैनी का, शक का या खौफ का। नज़म व ज़ब्त कोई सजा नहीं, ये एक ढाल है। ये ज़हन को लम्हाती लज्जत के फरेब से बचाता है और तौजा को इस पर मरकूज रखता है जो वाकई कदर लाता है। ये किसी भी हकीकी कामयाबी की बुनियाद है। इसके बगैर सबसे खूबसूरत ख्वाब भी खंडरात में बदल जाते हैं। उसके साथ जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता है वो भी हासिल किया जा सकता है। मार्कस ऑरेलिस इस बात को गहराई से समझते थे। यही वजह है कि उनकी तालीमात सदियों तक कायम है, क्योंकि जब दुनिया बदलती है बुनियादी सच्चाई वही रहती है। नज़्म व ज़ब्त वाले गालिब आते हैं, उसके बगैर लोग अपना रास्ता खो देते हैं। नज़्म व ज़ब्त को अक्सर एक ऐसी चीज समझा जाता है जो आज़ादी को महदूद करती है, ताहम मार्क्स ऑरेलिस उसके बिल्कुल बराकस समझते थे। उसने जोर दिया, कोई आदमी आज़ाद नहीं जो खुद पर काबू न रखता हो। और ये कौल जदीद जिंदगी के सबसे बड़े तजादात में से एक को समेटे हुए है। लोग गलती से ये समझते हैं कि आज़ादी का मतलब है जो चाहें जब चाहें करना, लेकिन हकीकत में ये उन्हें अपने ही जज्बात का कैदी बना देता है। हकीकी आज़ादी खुद पर काबू पाने से अभरती है, क्योंकि जो खुद पर काबू पाता है उसे किसी और चीज के जरिए काबू पाने की जरूरत नहीं होती। नज़्म और ज़ब्त वो पुल है जो जज्बाती गुलामी से अंदरूनी आज़ादी की तरफ ले जाता है। गौर करें कि नज़्म और ज़ब्त की कमी किस तरह अफराद को अपनी जिंदगी के हर पहलू पर काबू खोने का सबब बनती है। वो लोग जो खुद को मुनज़्ज़म करने में नाकाम रहते हैं हमेशा वक्त का पीछा करते रहते हैं। जो अपने जिस्मों को नजरअंदाज करते हैं वो बीमारी के कैदी बन जाते हैं। जो अपने इखराजात का इंतजाम नहीं करते वो कर्ज के गुलाम बन जाते हैं। और जो अपने जहनों पर काबू पाने में नाकाम रहते हैं वो अपने ही ख्यालात का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि मार्क्स ऑरेलिस नज़्म व ज़ब्त को आज़ादी का एक अमल समझते थे। उसने लज्जत, गुस्से या खौफ के ताबा होने से इनकार किया, ये समझते हुए कि ये जज्बात बेलगाम होने पर एक शख्स पर हावी हो जाते हैं। नज़्म व ज़ब्त इस्तेहकाम पैदा करता है और इस्तेहकाम के नतीजे में वजाहत आती है। जब आप मुनज़्ज़म होते हैं तो चीजें उलझी हुई नजर नहीं आती और फैसले सीधे सादे हो जाते हैं। आप हर वाक़ये पर रदामल जाहिर करना छोड़ देते हैं और हकीकी मकसद के साथ अमल करना शुरू कर देते हैं। इसकी मिसाल उस शख्स में वाज़ेह तौर पर नजर आती है जो अपनी जिंदगी बदलने का अज़्म करता है और वाकई अपने वादों पर पूरा उतरता है। इब्तिदाई दिनों में ज़हन मुज़ाहमत करता है, जिस्म एहतिजाज करता है और हर चीज मुश्किल लगती है, लेकिन एक मुद्दत के बाद वही कोशिश बोझ नहीं रहती और एक आदत में बदल जाती है। और एक बार जब नज़्म व ज़ब्त एक पख्ता आदत बन जाता है तो जिंदगी खुद ही हल्की हो जाती है। मार्क्स ऑरेलिस ने आसान जिंदगी की तलाश नहीं की, बल्कि उसने ऐसी जिंदगी की पैरवी की जहां वो अंदरूनी सुकून के साथ चैलेंजों का सामना कर सके। उसका पख्ता यकीन था कि आपकी जिंदगी की खुशी आपके ख्यालात के मुयार पर मुनहसर है, और यही वजह है कि नज़्म और ज़ब्त इतनी जबरदस्त ताकत रखता है। ये ख्यालात को मुनज़्ज़म करता है, जज्बात को काबू करता है और अंदरूनी सुकून के लिए जगह बनाता है।
एक मुनज़्ज़म फर्द को एहसास जर्म या हचकचाहट के बोझ तले जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानता है कि वो वही कर रहा है जो जरूरी है। आज के दौर में हकीकी आजादी एक नायाब नेमत है। बहुत से लोग आजाद होने का दावी करते हैं, फिर भी वो एक भी दिन अपने फोन को चेक किए बगैर, ख्वाहिशात के ताबा हुए बगैर, मामूली बातों से भटके बगैर नहीं रह सकते। काबू की ये कमी कैद की एक नई शक्ल बन गई है, एक गैर मरी झील जो आदात और लामतनाही खलफशार से बनी है। नज्म व ज़ब्त ही इन जंजीरों को तोड़ता है। ये अफराद को शऊरी तौर पर ये इंतखाब करने की ताकत वापस देता है कि वो क्या महसूस करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं। उसकी एक बेहतरीन मिसाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। वो महज एक बासलाहियत खिलाड़ी नहीं है, बल्कि नज्म व ज़ब्त की एक जीती जागती मिसाल है। छोटी उम्र से ही उसने एक वाहिद मकसद के हुसूल के लिए पार्टियों, आराम और खलफशार को तुर्क कर दिया। उसकी तरबियत और खुराक का निज़ाम तकरीबन फौजी नवीयत का है, फिर भी उसका नतीजा गहरी आज़ादी है, माली, जज्बाती और पेशावराना। वो न किस्मत पर भरोसा करता है और न दूसरों की आरा पर। उसने ऐसी जिंदगी को तराशा जहां शऊरी कोशिश खुद मख्तारी पर मुंतज हुई। यही वो बात है जिसकी मार्क्स ऑरेलिस ने तकरीबन 2000 साल पहले वकालत की थी। अपनी जात पर काबू पाना ही हकीकी ताकत का वाहिद रास्ता है। नज्म व ज़ब्त हमें बेचैनी से भी निजात दिलाता है, अपनी तौजा को इन चीजों से हटाकर जो हमारे काबू से बाहर हैं, इन पर मरकूज करता है जिन पर मौजूदा लम्हे में अमल किया जा सकता है। जब आप नज्म व ज़ब्त के साथ काम करते हैं तो आप हालात के यरगमाल बनकर नहीं जीते। आपके अर्द गिर्द की दुनिया चाहे बिखर ही क्यों न जाए, आप अपना सुकून बरकरार रखते हैं और साबित कदमी से वो काम करते चले जाते हैं जो जरूरी हैं। इसी इत्मीनान को मार्क्स ऑरेलिस ने रूह का सुकून कहा था। वो मानते थे कि इंसान को ऐसी चट्टान की तरह होना चाहिए जिससे लहरें टुकरा कर टूटती हैं, लेकिन वो चट्टान मजबूत खड़ी रहती है, बगैर गुस्से के और बगैर किसी डर के। मसला ये है कि आज भी बहुत से लोग नज्म व ज़ब्त को महज सख्ती समझ बैठते हैं, हालांकि हकीकत में ये खुद पर मेहरबानी की एक गहरी शक्ल है। ये एक ऐलान है कि मैं एक बेहतर मुस्तकबल चाहता हूँ और इसलिए आज मैं खुद को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नज्म व ज़ब्त अपनी जात से मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि ये आराम द चीज पर जरूरी चीज को चुनना सिखाता है। ये वो समझ है कि हर बामकसद कुर्बानी आने वाली कल की फसल के लिए बोया गया एक बीज है। और अगर एक चीज है जो रवाकियत हमें सिखाती है तो वो ये है कि वाकई कोई भी गैर मामूली चीज आसानी से पैदा नहीं होती। नज्म व ज़ब्त वो जमीन है जहां सब्र, ताकत और दानिशमंदी परवान चढ़ते हैं। जब भी आप किसी ख्वाहिश की मुखालफत करते हैं, आप और ज्यादा आजाद होते जाते हैं। जब भी आप खुद से क्या हुआ कोई वादा पूरा करते हैं, आप और ज्यादा मजबूत होते जाते हैं। हकीकी आज़ादी कवायद के बगैर जीने का नाम नहीं, बल्कि ऐसे उसूलों पर जिंदगी गुजारने का नाम है जो आपको इस वक्त साबित कदम रखते हैं जब आपके अर्दगर्द की हर चीज बेमानी लगने लगती है। मार्क्स ऑरेलिस जानते थे कि जिस सल्तनत पर वो हुकूमत करते थे वो किसी भी लम्हे बिखर सकती थी, लेकिन जो अंदरूनी सल्तनत उन्होंने अपने अंदर बनाई थी वो गैर मुतजलजिल थी। उन्हें मालूम था कि नज्म व ज़ब्त ही वो वाहिद कुला था जिसे कोई फतह नहीं कर सकता था। ये एक लाजवाल सबक है। वो लोग जो नज्म व ज़ब्त के हामिल होते हैं वो अपनी जिंदगियों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, और जब आप अपनी जात पर काबू पा लेते हैं तो दुनिया कैद खाना नहीं रहती, बल्कि अमकानात के एक खुले मैदान में बदल जाती है। नज्म व ज़ब्त आज़ादी का इख्तिताम नहीं है, ये तो आज़ादी का आगाज है। तो अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ हो, अगर उसने आपको खुद पर काबू पाने की ताकत पर सोचने पर मजबूर किया हो, तो याद रखिए कि नज्म व ज़ब्त का हर छोटा कदम आज़ादी का एक अमल है। हकीकी तब्दीली एक रात में नहीं आती, ये इस वक्त शुरू होती है जब आप अपनी कमजोरियों के मजीद कैदी न रहने का फैसला करते हैं। इस वीडियो को किसी ऐसे खास शख्स के साथ शेयर करें जिसे आप समझते हैं कि आज उसे ये बात सुनने की जरूरत है।
दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया कि आप अब तक मेरे साथ रहे और तरक्की और गौर व फिक्र के इस सफर का हिस्सा बने। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।